हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्पार्क। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 चैप्टर 10th जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी ऑफ पार्ट 1 गवर्नेंस। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है बट मेक श्योर कि आप इसको पूरा देखें। मैं ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रॉपरली समझाऊँ जितना भी चैप्टर में है। तो पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड भी होगी। सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। सो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना। इस डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने इलेक्शन के थ्रू और अपने लीडर्स को चूज करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ वोटिंग से ही रिलेट नहीं करती है, इसमें पार्टिसिपेटिंग, डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स, ये भी इंक्लूड होता है। तो गवर्नमेंट क्लोज होती है पीपल के, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम्स। तो बात कर लेते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, बिग क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी है क्या। सो एक लाइन की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग। कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। क्या फीचर्स होती है डेमोक्रेसी की? तो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एवरी अडल्ट सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वो लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं क्योंकि उनके पास राइट टू वोट होता है। और इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी समान होते हैं, वो अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी गवर्नमेंट के थ्रू। सिटीजन्स वोट ड्यूरिंग इलेक्शन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। व्हाट इज गवर्नेंस? अभी अभी एक हमने वर्ड पढ़ा गवर्नेंस। तो गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। एक जो अच्छी गवर्नेंस होती है वो अपनी पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करवाती है, ऑनेस्टली, एफिशिएंटली और फेयरली। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड गवर्नेंस की? तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ और रिस्पॉन्सिवनेस। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है एंड व्हाट इज गवर्नेंस और वो क्या क्या काम करती है। तो अब देखते हैं 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया की गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे जो पावर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट और तब है लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री को देखती है, पूरे नेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाती है और ये जो चीज़ें देखती है जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, करेंसी, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ये काम करती है किसी एक स्टेट के लिए और ये देखती है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पुलिस एटसेट्रा। थर्ड होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट जो काम करती है विलेज, टाउन और सिटी लेवल पे और ये सॉल्व करती है लोकल प्रॉब्लम्स को। तो अब देख लेते हैं जिस पे चैप्टर है हमारा कि व्हाट इज़ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो देखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसी डेमोक्रेसी जो लोकल लेवल पे काम करती है, ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए काम करती है और जिसमें आम लोग भी मेकिंग कर सकते हैं अपने सारे डिसीजंस को। ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि वो सारे लोगों को नज़दीकी से जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लोकल गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है। तो लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है फॉर अंडरस्टैंड द लोकल पीपल की प्रॉब्लम्स के लिए, उनके लोकल जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व जल्दी करने के लिए, एनकरेज करने को कि लोग भी पार्टिसिपेशन करें और ये लोकल डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करती है और हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। अब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोकल गवर्नमेंट? तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर किसी गांव के लिए पहुंचाना या सिटी के लिए, रोड पहुंचाना घर घर के लिए, स्ट्रीट और लाइट्स देखना स्ट्रीट लाइट्स को देखना, ड्रेनेज सिस्टम को देखना, वेस्ट मैनेजमेंट को देखना, पब्लिक टॉयलेट्स मतलब इन सब का ध्यान रखना, फिर लोकल जो स्कूल होते हैं उनका ध्यान रखना, हेल्थ सेंटर्स हो गए, पार्क, मार्केट, इन सब के लिए ये काम करती है। पीपल की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि
यहाँ पे इलेक्शन लोकल लेवल पे होते हैं तो सारे ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जैसे जनरल हाउसेस होते हैं पंचायत के उस तरह के। फिर वो वहाँ पे अपने सजेशन भी दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हैं। और पार्टिसिपेशन होती है इसमें कम्युनिटी की, बहुत सारे जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि विलेजेस में अटेंड अ मीटिंग टू डिस्कस रिपेयरिंग रोड और इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई। तो अगर किसी गांव का रोड टूट गया है या वाटर सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे नेशन गवर्नमेंट नहीं आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमारी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी लोकल लेवल है वो ही उन सारे कामों को देखेगी। इसमें राइट टू सिटीजन होता है, जैसे राइट ऑफ सिटीजन्स है, जैसे राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है स्पीच की, और राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक सर्विसेज। इस यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, जैसे लोगों को लॉ को फॉलो करना होता है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, टैक्स को ऑनेस्टली पे करना होता है, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, और जो भी काम करना है वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। क्या क्या गुड गवर्नेंस के क्या क्वालिटीज़ होती है, तो फर्स्ट थिंग इज़ वो ऑनेस्ट होती है, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, फेयर होती है, कोई भी वहाँ पे धांधलियाँ नहीं चलती है, एफिशिएंट होती है, और फिर रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड। क्या इम्पोर्टेंस है इस ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, तो ये हमारे पीपल्स को और क्लोज लाती है हमारे गवर्नमेंट के। और नेक्स्ट है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद आपको बता रखा है कि इंडिया जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एवरी सिटीजन्स के लिए वो 18 साल से मिलती है। और ये जो मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है, जो वोटिंग राइट होता है ना उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब राइट टू वोट। और द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बता रखा है कि 1992 में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट हुई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था 1992 में, जो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें क्या किया गया था, जो लोकल रूरल गवर्नमेंट है उनको प्रमोट किया गया था, स्ट्रेंथन किया गया था। और नेक्स्ट है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1992 में हुई थी, और इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया गया था। ये अमेंडमेंट बताती है कि लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो है वो सारे क्वेश्चंस ही हैं, मतलब अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जितना भी आपके 6th क्लास के इस चैप्टर में दिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और प्रॉपरली आपको समझ में आया हो तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।